दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 107। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, बायोलॉजी यानी कि कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट से 2 या 3 प्रश्न। तो दोस्तों, अब आइए बिना देरी किए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन का भी प्रैक्टिस रिवीजन करें तो दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर मेरे वेबसाइट का लिंक है। उस वेबसाइट पर आपको बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस टेस्ट डेली के तौर पर मिल जाएंगे, जिसे रिवाइज कर दोस्तों आप अपना प्रैक्टिस को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आइए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन है? तो देखिए दोस्तों, इनमें से आपका सही आंसर है लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी का नाम है लूनी नदी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम यह शुरू हुआ था 1995 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सारनाथ, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसे संघर्ष करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से गरीबी, ऑप्शन नंबर डी। सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना को शुरू किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित अनुच्छेद है। आपका अगला क्वेश्चन है, 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, महाराजा दिलीप सिंह। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक भी कर दिया कीजिए। निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से महानदी। आपका हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ था महानदी पर, जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारण चर्चाओं में था। आपका अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने की अनुमति देने के लिए सहमत किया था। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा को 2017 में इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से तेलंगाना राज्य, ऑप्शन नंबर डी। उर्दू भाषा को 2017 में तेलंगाना राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से रूस, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को
रूस से लिया गया था। आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेंगे, तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 108। इनमें से आपका अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था? दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा शहर की स्थापना किया था? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से 1504 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था 1504 ईस्वी को। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1856 ईस्वी में यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। यह फैसला किया था लॉर्ड कैनिंग ने। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से दून, ऑप्शन नंबर बी। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है दून के नाम से। आपका अगला क्वेश्चन है, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म करने पर प्राप्त ठोस उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से सिल्वर धातु, इसे कहा जाता है सिल्वर धातु। आपका अगला प्रश्न है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निम्न में से किसमें मौजूद है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से Fe2+ आयन। इस प्रश्न का सही आंसर है फेरस 2+ आयन। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अनुच्छेद 20 और 21। तो दोस्तों वह मौलिक अधिकार हैं आपका अनुच्छेद 20 और 21, जो कि आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को निम्न में से किस देश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना गया है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से भारत देश, ऑप्शन नंबर बी। 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को भारत का फुल लेंथ फिल्म माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी की लंबाई का सही क्रम है? तो दोस्तों देखिए, आपका नदी की लंबाई का सही क्रम इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका सही आंसर इस प्रकार से है, घटते क्रम में सबसे अधिक गंगा नदी की लंबाई है, इसके बाद आपका गोदावरी नदी की है और कृष्णा नदी की और यमुना नदी की। दोस्तों इस प्रश्न में आंसर आपका अवरोही क्रम में है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से है ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक गंगा नदी की लंबाई है, इसके बाद आपका गोदावरी नदी की और इसके बाद कृष्णा नदी की और सबसे कम लंबाई है यमुना नदी की। आपका अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 2007 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना यह 2007 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में CRR का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से CRR का अर्थ होता है कैश रिजर्व रेशियो। आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। CRR का फुल फॉर्म यानी कि अर्थ होता है कैश रिजर्व रेशियो। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, ऑप्शन नंबर बी। यह एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसून के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए आपका मानसून के संबंध में सही कथन है इनमें से ऑप्शन बी में। मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। तो दोस्तों मानसून के संबंध में आपका ऑप्शन नंबर बी का कथन सही कथन है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? तो दोस्तों देखिए आपका इनमें से मौलिक कर्तव्य है ऑप्शन नंबर डी में, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना एक मौलिक कर्तव्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से 1904 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र की स्थापना किया गया था 1904 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से द्रव्यमान और भार के संबंध में ऑप्शन नंबर ए। द्रव्यमान एक अदिश राशि है तथा भार एक सदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न है, वैसे बच्चे जिनकी आयु 10 वर्ष है एक कारखाने में कार्यरत है, बच्चे के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर होगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे के शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से कृषि का विकास, ऑप्शन नंबर ए। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि के विकास। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परावर्तन के नियम किस दर्पण के लिए सही है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन के नियम आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण ये तीनों दर्पण परावर्तन के नियम से संबंधित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 तथा 3 तीनों ही दर्पण परावर्तन के नियम के लिए उपयुक्त है।